Hello, bachcho. Let's read this question. Give the MKS units for each of the following quantities. Young modulus, magnetic inductions, power of lens. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट हमसे यंग मॉडुलस का MKS यूनिट पूछा गया है। यंग मॉडुलस हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ बोलता है कि जो स्ट्रेस होता है जिसे हम इससे प्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन को हम इससे प्रेजेंट करते हैं, तो हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो जो कांस्टेंट आता है वही आपका यंग मॉडुलस होता है। और स्ट्रेस जो है वो हमेशा फोर्स अपॉन एरिया होते हैं, तो स्ट्रेस हमेशा फोर्स अपॉन एरिया हो गया। स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होते हैं। तो हम अगर इसकी यूनिट देखें तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन हो जाती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ की यूनिट मीटर से मीटर कैंसल्ड हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे यंग मॉडुलस का यूनिट जो होता है एमकेएस यूनिट वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। सेकेंड हमसे इसी में पूछा है मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ है। हम जानते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फोर्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रखते हैं उनके फॉर्मूले आई एल भी होते हैं। तो अगर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट लिखना है तो हम उसको एफ अपॉन आई एल लिख सकते हैं। एफ यहाँ पे इसकी अगर यूनिट लिखें तो फोर्स की यूनिट हम जानते हैं कि न्यूटन होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो हम इसके न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर लिख सकते हैं। या फिर हम इसकी एक और यूनिट बताई जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है टेस्ला। तो हम फाइनली ये बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसकी जो एसआई यूनिट है या एमकेएस यूनिट है वो फाइनली हम लोग टेस्ला लेके चलते हैं। टेस्ला इसे बोली जाती है। ओके, तो इसका एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर इंटू एम्पियर भी बोला जा सकता है, बट टेस्ला जनरली बोला जाता है एमकेएस यूनिट की फॉर्म में। थर्ड हमसे पावर ऑफ लेंस पूछा गया है। तो थर्ड हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस जो होते हैं वो हमेशा उसकी फोकस दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फोकस दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जो पावर ऑफ लेंस है इसकी एमकेएस यूनिट हम लोग डायप्टर में मेजर करते हैं। इसमें डायप्टर में मेजर की जाती है। तो इसकी एमकेएस यूनिट जनरली हम डायप्टर में लिखते हैं और ये फ्रिक्वेंसी की यूनिट मीटर में होगी तो वो मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं डायप्टर होगी या फिर मीटर इनवर्स होगी, बट एमकेएस यूनिट हम डायप्टर में मेजर करेंगे बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डायप्टर हो जाता है। ओके बेटा, तो हमने इस क्वेश्चन में तीनों की एमकेएस यूनिट्स को देख लिया है। ओके बेटा, थैंक यू।